कमलावती की दो बहुएं थी, बड़ी बहू रेखा और छोटी बहू नेहा। कमलावती को बड़ी बहू रेखा एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि उसका रंग बहुत ही काला था। हमेशा वह उसे उल्टा सीधा बोला करती थी। उसको नेहा बेहद पसंद थी, क्योंकि नेहा चांद से भी ज्यादा सुंदर थी। एक दिन कमलावती बोलती है, अरे ओ रेखा कहाँ मर गई? चाय कब लेकर आएगी? आ गई माँ। अरे कितनी बार कहा है सर पे घूंघट रखा कर। सुबह सुबह तेरी ये गंदी उल्टे तवे जैसी शक्ल देखने पड़ती है। माँ जी आप मुझे ऐसा मत कहिए। अब मैं नेहा की तरह सुंदर नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ? पता नहीं मेरे बेटे को तुझ जैसी काली कलूटी में क्या दिख गया था। ना जाने तूने अपने रंग जैसा क्या मोया काला जादू कर दिया था मेरे बेटे पे। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। अरे मेरी छोटी बहू नेहा आ गई तू। आजा मेरी लाडो, मेरे पास आके बैठ। हाय रे नजर न लगे, चांद का टुकड़ा लग रही है। ओ काली जा नजर उतार मेरी सोनी बहू की। अरे माँ जी इसकी क्या जरूरत है? माँ जी मैं घर का सारा काम करती हूँ, सबकी देखभाल भी करती हूँ, पर आप हमेशा छोटी को ही पूछती हो। अरे तेरी शक्ल इतनी काली है, तेरे को कोई नौकरानी ना बनाए। अरे शर्म कर, हमने तो तुझे फिर भी बहू बना लिया। अब सर पे क्या खड़ी है? ये जा जाकर घर का काम कर। रेखा रोते हुए रसोई में चली जाती है और चुपचाप बर्तन धोने लगती है। और फिर घर का सारा काम करने के बाद भी उसकी सास उसे चैन की सांस नहीं लेने देती और उसके काले रंग पर उसे भला बुरा कहने लगती है। और छोटी बहू भी अपनी सास के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक बार नेहा अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं वो सोच रही थी कि घर में एक किटी पार्टी रख लूं। मेरी फ्रेंड्स बहुत जिद कर रही थी। अरे नेहा बेटा, तुझे किसी चीज के लिए मना किया है क्या? पूछती क्यों है? और नेहा मैं तेरे लिए एक साड़ी लेकर आई हूँ, तू किट्टी पार्टी में पहनना। पूरे 20,000 की है बहू, तो उसमें हीरोइन लगेगी, हीरोइन। तभी वहाँ रेखा बहू आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे लिए भी ला दीजिए एक साड़ी, मेरे पास भी नहीं है एक भी साड़ी नहीं। अरे तुझ जैसे कलूटी को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे लोग कहेंगे क्या तंत्र मंत्र वाली गुड़िया को साथ उठा के ले आई। चुपचाप घर में पड़ी रह और साफ सफाई कर। रेखा रोते हुए कमलावती के कमरे में जाती है और साफ सफाई करने लगती है। लेकिन यह सारी बात रेखा का पति राघव सुन लेता है और अपनी पत्नी के पास जाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो रेखा, यहाँ कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सब तुमको नौकरानी मानते हैं। सुनो तुम सामान पैक करो, हम किसी और जगह जाके रह लेंगे। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस घर के बड़े बेटे हो और आप घर छोड़ने की बात कर रहे हो। अरे मुझे तब माँ जी की बातें सुनने की आदत हो गई है, अब मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। यह सब सुनकर राघव बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन नेहा बहू से फर्श पर तेल गिर जाता है और थोड़ी देर बाद कमलावती वहाँ से गुजर ही रही होती है और तेल से फिसल जाती है और वह अपनी कमर पकड़कर बैठ जाती है और करहाते हुए बोलती है, हाय मोरी मैया मैं तो मर गई। हाय राघव, नेहा जल्दी आओ। अरे माँ क्या हुआ आपको, आप गिर कैसे गई? अरे तेरी इस कलूटी से पूछ, यही मारना चाहती है मुझे। कमबख्त ने फर्श पे तेल गिरा दिया। हाय रे मैं तो फिसल गई भगवान। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? मैंने तो कभी आपको दुख पहुँचाने का नहीं सोचा। अरे मैं तो आज कमरे से बाहर ही नहीं आई। हाँ माँ रेखा सही कह रही है, आपको बस बहाना चाहिए रेखा को सुनाने का। यह सब सुनकर राघव बिना कुछ कहे वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। अब अगले दिन, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे सारे गहने पैसे चोरी हो गए। अरे माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे चोरी हो गई? हे भगवान, चोरों ने तो एक सिक्का नहीं छोड़ा बहू, सब ले गए। पुलिस को फोन कर दे। नेहा पुलिस को फोन करती है। अब थोड़े दिनों में नेहा अपने पति अमन के साथ आके अपनी माँ से कहती है, माँ वो मेरा ऑफिस में प्रमोशन हो गया है और मुझे ऑफिस से घर भी मिला है, तो हमें अब ये घर छोड़ के जाना होगा। अरे बेटा तो ये सब क्या कह रहा है?
मैं तेरे और बहू के बिना कैसे रहूंगी? माँ जी वो हमें नहीं पता, आप कैसे भी रहो, हम आपके पैसे भेज दिया करेंगे। और माँ जी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा तरक्की कर रहा है। अमन बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ ले चल। और तू तो मेरा लाडला बेटा है ना। माफ कीजिए माँ जी, ऑफिस वालों को घर है, सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अपनी चहीती बहू के जाने की बात से उसका दिल बैठा जाता है। नहीं नहीं, मैं अपनी नेहा बहू को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। माँ समान प्यार करती हूँ मैं उसे, आज तक अपनी बेटी से कम नहीं रखा। मैं बहू के पास जाकर उसे समझाती हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेगी। वह अपनी बहू के कमरे के बाहर जाती है और अपने बेटे बहू को हंसता देखकर दरवाजे पर ही रुककर उनकी बातें सुनने लगती है। आज तो क्या दिन है भाई, मजा आ गया, अब हमारा अपना घर होगा। हाँ, ज्यादा खुश मत हो। अगर मैंने माँ जी के कमरे से सारे गहने और पैसे ना चुराए होते तो आज हमारा घर नहीं बनता। हाँ, मान गया तुमको, क्या उल्लू बनाया माँ को। यह सब कमलावती सुन लेती है और अपने कमरे में जाती है। यह सब सुनकर उसे बेहद दुख होता है और सोचते सोचते वह बेहोश हो जाती है। तभी राघव आ जाता है। राघव अपनी माँ को बेहोश देखकर रेखा को बुलाता है। रेखा, रेखा जल्दी आओ, माँ बेहोश हो गई हैं। रेखा अपने कमरे से दौड़ती हुई आती है और जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर कमलावती का इलाज करते हैं और कहते हैं, देखिए इन्हें किसी बात का स्ट्रेस है जिससे इन्हें दिल का दौरा आते आते बच गया है। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ और इनसे कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे इन्हें स्ट्रेस हो। जी अब मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। राघव डॉक्टर को बाहर लेके जाता है। दिन बीतते जाते हैं। अमन और नेहा अपना सामान लेकर अपनी सास के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी अब हम चलते हैं, हमारा घर बन गया है तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा। अरे नेहा बहू, बेटा मत जाओ, मेरा ध्यान कौन रखेगा? तो मेरी अच्छी बहू है ना, मेरी बात मान जा मेरी लाडो, रुक जा अपनी सास के पास। नहीं माँ जी, हमको जाना ही पड़ेगा और जेठानी जी और राघव भैया है तो आपका ध्यान रखने के लिए। मैं और अमन यहाँ रुककर क्या ही करेंगे। अपनी प्यारी लाडली बहू जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिसकी हर ख्वाहिश उसने आधी जुबान पर पूरी कर दी थी, उसी बहू ने उसके प्यार का ऐसा सिला दिया, उसे धोखा दिया। अब वक्त बीतता जाता है और रेखा अपनी सास का खूब ख्याल रखती है। माँ जी उठिए, ये मैंने आपके लिए टमाटो सूप बनाया है, इससे आपको ताकत आएगी। अरे जा तू, मुझे नहीं पीना तेरा ये सूप। माँ जी सूप तो आपको पीना ही पड़ेगा ना, आप तो मेरी अच्छी सास हो ना। आज बड़ी बहू को देखभाल करता देखकर कमलावती की आंखें खुल जाती हैं और वह रेखा से बोलती है, बहू मैंने तेरे साथ बुरा किया, तेरे काले रंग का हमेशा ही मजाक बनाया, पर तूने कभी किसी बात को दिल से ना लगाकर पूरे मन से मेरी सेवा करी है। तूने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी आंखें खोल दी। मेरी बेटी मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी आप माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपना लिया। अब कमलावती को समझ आ गया था कि रंग रूप नहीं बल्कि इंसान की सीरत उसका सबसे अच्छा और महंगा गुण होता है।